स्टडी चैनल में आप सबों का फिर से स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट पेपर फर्स्ट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम सब एनसीईआरटी बुक क्लास 3 का चैप्टर 18 देखेंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं, अभी तक हम लोग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 17 तक का वीडियो देख चुके हैं। सीटेट का एग्जाम जो कि 5 जुलाई को होने वाली है, अगर इसका डेट बढ़ा तो मैं पेपर 2 जिसमें क्लास 6 से लेकर 8 तक पढ़ना है उसका भी मैं वीडियो लेकर आऊंगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 18 में है ऐसे भी होते हैं घर। इसमें घर के बारे में चर्चा किया गया है। सबसे पहला इसमें है असम। असम जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। हमारे भारत में जो 7 सिस्टर है उसमें एक स्टेट असम भी है, तो उसके बारे में चर्चा किया गया है कि असम का मोलन गांव, तो उस स्टेट में गांव है जो मोलन गांव है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि कितना टॉपिक है। यही टॉपिक एक एक टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो कि इसी प्रकार के टॉपिक आपको सीटेट में पूछे जाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि सीटेट में जो भी ऑप्शन रहते हैं वो ऑप्शन बहुत लंबे लंबे होते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले दे रहा है यहाँ वर्षा बहुत होती है, इसलिए यहाँ के घर जमीन से 10-12 फीट ऊंचे बने होते हैं। असम का जो मोलन गांव है वहाँ पे वर्षा बहुत होती है, इसलिए यहाँ के जो घर है जमीन से 10-12 फीट ऊंचे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 10-12 फीट ऊंचे बने होते हैं। एग्जाम में हो सकता है 10-12 की जगह पे आपको 11-12 दे दे, 13-14 दे दे, तो बस ध्यान रखना है कि 10-12 फीट ही ऊंचे बने होते हैं। उसके बाद में अगला है पॉइंट, यहाँ के घर बांस के मजबूत खंभों पर बने होते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर को कोई नुकसान नहीं हो। जो असम का जो मोलन गांव है वहाँ का घर जो होता है बांस के मजबूत खंभे पे बना होता है ताकि जब भी बाढ़ आए तो उस घर को कोई क्षति न पहुँचे। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है, यहाँ के घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। जो असम का मोलन गांव है वहाँ के घर लकड़ी के बने होते हैं। तो ये 3 पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको पिक्चर बताती हूँ कि असम के मोलन गांव का घर कैसा होता है। ये देखिए कि असम में किस प्रकार का घर होता है। ये जो देखिए बांस का खंभा दिया हुआ है, ये जमीन से 10-12 फीट ऊपर होता है। और यहाँ के जो घर होते हैं अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये जो है घर है अंदर से, इसके अंदर जो है लकड़ी का बना होता है। और ये जो बांस के मजबूत इसलिए खंभे पे बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पे घर को कोई नुकसान न हो। ठीक है, और देख लीजिए ये घर किस प्रकार बनाया गया है। उसके बाद अगला टॉपिक है मनाली। मनाली के बारे में बताया गया है। पहला जो पॉइंट है मनाली का, यह हिमाचल प्रदेश का एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर घर इन्हीं पहाड़ी इलाकों में बने होते हैं जो पत्थर एवं लकड़ी के बने होते हैं। देखिए मनाली जो है हिमाचल प्रदेश का एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ जो है घर कैसे बने होते हैं, तो पत्थर एवं लकड़ी के। ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये ध्यान रखिएगा कि जो मनाली के घर होते हैं वह पत्थर एवं लकड़ी के बने होते हैं। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है वो है यहाँ वर्षा तो होती ही है, साथ ही साथ बर्फ भी पड़ती है, इसलिए यहाँ के घरों के छत ढलवा होते हैं ताकि बारिश का पानी या बर्फ आसानी से नीचे गिर सके। मनाली में वर्षा ज़्यादा होती है और बर्फ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ के घर जो होते हैं वो ढलवा बनाए जाते हैं और ताकि बारिश का पानी या बर्फ जो है नीचे गिर सके। इसका तीसरा जो पॉइंट है, यहाँ किसी किसी घर के छत समतल भी होते हैं। ज़्यादा ठंड होने पर यहाँ के लोगों को धूप में बैठना अच्छा लगता है। ये मनाली की बात कर रहा है। तो मनाली में ये 4 पॉइंट थे जिसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। जो भी एक एक पॉइंट है, एक एक पॉइंट को आप सही तरीके से देखिएगा। यही 4 पॉइंट हो सकता है ऑप्शन में दे दे, और नहीं तो अलग से भी कुछ दे दे और इसी में से एक पॉइंट आपको ऑप्शन में रख देगा। तो जब तक आप सही तरीके से इसको दिमाग में नहीं बैठाइएगा कि मनाली के घर किस तरह के होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होंगे जो लगेगा कि ये सही है लेकिन वो गलत हो जाता है। इसलिए एकदम बिल्कुल जो मैं पॉइंट पे पॉइंट लिखी हूँ आप उसी को ध्यानपूर्वक देखते जाइए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मनाली की घर कैसी होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो घर है ये पत्थर और लकड़ी के बने हुए हैं और ये जो है बर्फ गिर रहा है यहाँ,
और यहाँ के जो छत है वो ढलवा है। इस पे जब बर्फ गिरती है तो बारिश का पानी या बर्फ जो है आसानी से नीचे चला जाता है, इसीलिए जो मनाली के घर होते हैं वो ढलवा होते हैं। उसके बाद में राजस्थान के बारे में पढ़ना है। तो राजस्थान के बारे में दिया गया, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है जिससे यहाँ गर्मी भी काफ़ी पड़ती है। यहाँ प्रायः लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी दीवारें मोटी होती है ताकि गर्मी अंदर न जा सके। जो राजस्थान में होता है कि बहुत कम वर्षा होता है, बट आप लोग जानते ही होंगे कि राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत होती है, तो यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसके लिए गर्मी से बचने के लिए लोग यहाँ पे मिट्टी के घरों का उपयोग करते हैं। तो जिससे क्या होता है, वहाँ की दीवार मोटी होती है जिसके कारण धूप की रोशनी जब तेज पड़ेगी तो उसके घर के अंदर गर्मी नहीं जाती है। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है वो है, इन दीवारों को समय समय पर मिट्टी से लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। जो राजस्थान के घर होते हैं उनकी दीवार को मिट्टी से लीपा जाता है जिससे वहाँ की जो मिट्टी होती है वो टूटे नहीं, इसी के कारण उसको लीपा जाता है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है, मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता है। चौथा है, फर्श को गोबर से लीपा जाता है जिनसे कीड़े नहीं लगते। यहाँ पे एक चीज और देखिए कि जब फर्श को गोबर से लीपा जाता है, गोबर से जब फर्श को लीपा जाता है तो गोबर से लीपने के कारण वहाँ पे कीड़े नहीं लगते हैं। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है, यहाँ के घरों के छत झाड़ियों या छप्पर की बनी होती है। घरों के छत में नीम या कीकड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। एक यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा लकड़ी है जिनका उपयोग करने पे उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, तो नीम और कीकड़, यहाँ भी देख लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राजस्थान के बारे में जो 6 पॉइंट यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये 6 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 पॉइंट को आप एकदम ध्यान पूर्वक देखिए और ध्यान से इसको पढ़िए ताकि आपका जो 20 नंबर का ईवीएस उसमें आपका 20 में 20 मार्क्स आए। ठीक है, तो चलिए राजस्थान की घर कैसी होती है उसे मैं पिक्चर के द्वारा आपको बता देती हूँ। ये देखिए राजस्थान का घर है, ये देखिए यहाँ पे मिट्टी का घर बना हुआ है और इसकी जो दीवारें है ये काफ़ी मोटी होती है ताकि जो बाहर की जो गर्मी है वो घर के अंदर नहीं जा सके। उसके बाद में इसी घर को समय समय पर लीपा जाता है जिससे ये घर की जो मिट्टी है वो टूटे नहीं। उसके बाद में है कि यहाँ का जो घर है, घर का जो छत है ये झाड़ियों की बनी होती है। एकदम ध्यान से देखिएगा, छत जो है झाड़ी का बना हुआ है। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है टाका। राजस्थान में पानी की कमी के कारण यहाँ लोग आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करवाते हैं जिसे टाका कहा जाता है। जब राजस्थान में पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि आंगन में ही गड्ढा बनवा देते हैं और उसको ही पक्का करवा देते हैं। उसी सीमेंट बालू से जब पक्का करवाते हैं तो उसे ही टाका कहा जाता है। यहाँ के घरों के छत ढलवा होते हैं जिससे छत पर गिरने वाला वर्षा का पानी नाली द्वारा नीचे टाका में जमा हो सके। मैं तो आपको पिक्चर दिखाई दी हूँ कि यहाँ के छत जो ढलवा होते हैं उसी जगह टाका बनवाया जाता है ताकि सीधे जो पानी है टाका में जा गिरे। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है राजस्थान का अलवर जिला। राजस्थान के अलवर जिला के बारे में भी पढ़ना है सीटेड में। तो राजस्थान के अलवर जिला में पानी की काफ़ी किल्लत होती है, खासकर गर्मियों में कुएं भी सूख जाते हैं और लोगों को गांव छोड़ना पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, एक एक टॉपिक को आप ध्यान। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, यहाँ एक औरत दड़की माई, देखिएगा ये दड़की माई है, बहुत प्रसिद्ध है। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि वहाँ पे कौन सी औरत प्रसिद्ध है, ऑप्शन में कुछ भी दे देगा। ध्यान रखिएगा कि दड़की माई जो राजस्थान का अलवर जिला है वहाँ पे दड़की माई बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि इन्हीं के प्रयास से तरुण भारत संघ नामक संस्था की स्थापना हुई। देखिए यहाँ पे तरुण भारत संघ नामक संस्था है जिसकी शुरुआत दड़की माई के द्वारा ही किया गया था और इसी के मदद से यहाँ तालाब भी बनवाया गया। जो दड़की माई थी उन्होंने 2 काम किया। एक और पहला जो था तरुण भारत संघ नामक संस्था की स्थापना की और दूसरा जो है वो तालाब भी बनवाई थी। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है, इससे यही के लोगों को तो लाभ हुआ ही साथ जानवरों को भी चारा पानी मिलने लगा जिससे यहाँ दूध का उत्पादन ज़्यादा होने लगा। उसके बाद अगला जो है दूध का मावा बनाकर बेचना ही यहाँ के लोगों की कमाई का मुख्य स्रोत है। तो ये जो राजस्थान का अलवर जिला है वहाँ का मुख्य स्रोत क्या है, तो दूध का मावा बनाकर बेचना।
उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो जम्मू कश्मीर में इलायची बादाम डाली हुई चाय पिया जाता है, उसे कहवा कहते हैं। तो कहवा क्या है? जब जम्मू कश्मीर में बादाम और इलायची डालकर जब चाय बनाया जाता है, लोग उसे पीता है, तो उसे ही, जब जम्मू कश्मीर में इलायची और बादाम डालकर चाय बनता है, उसे ही कहवा कहा जाता है। यहाँ डल झील, हाउस बोट, शिकारे, चार चिनारी और बर्फ का घर इग्लू है। यहाँ पे देखिए कि जम्मू कश्मीर में जो है डल झील पाया जाता है, हाउस बोट, शिकारे और चार चिनारी और बर्फ का घर। बर्फ के घर को इग्लू भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि इग्लू क्या है इनमें से। तो बर्फ का घर, बांस का घर, लकड़ी का घर या पत्थर का घर। तो यहाँ पे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा कि इग्लू जो है वो बर्फ का घर है। और इसका जो शिकार है, चार चिनार, हाउस बोट, इसकी चर्चा हम लोग क्लास 5 में भी करेंगे। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए यहाँ पे चप्पू। चप्पू क्या है? तो नाव चलाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यह लकड़ी का बना होता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है चप्पू किस चीज का बना होता है? तो चप्पू लकड़ी का बना होता है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि चप्पू क्या है? तो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पे नाव चलाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ध्यान से देख लीजिए इसको भी। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है हाउस बोट। जम्मू कश्मीर के डल झील एवं केरल में इस बोट का इस्तेमाल होता है। जो हाउस बोट है उसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के डल झील में होता है तथा केरल में भी हाउस बोट का इस्तेमाल किया जाता है। इसे लकड़ी का घर भी कहते हैं। देखिए, हाउस बोट को लकड़ी का घर भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो हमेशा पानी में रहता है, जो हाउस बोट है उसे लकड़ी का घर भी कहते हैं। और ये जो हाउस बोट है वो हमेशा पानी में रहता है। ये 80 फीट तक लंबे हो सकते हैं। यहाँ ये नहीं कह रहा कि 80 फीट तक लंबे होते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 80 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ये यहाँ पे जो हाउस बोट के बारे में 4 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये चारों पॉइंट को एकदम ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी की गई होती है, जिसे खत्म बंद कहते हैं। तो खत्म बंद क्या है? ऑप्शन में दे देगा खत्म बंद क्या है। तो हाउस बोट की छतों पर लकड़ी की जो नक्काशी की गई होती है उसे खत्म बंद कहते हैं। एकदम एक एक पॉइंट को आप ध्यान पूर्वक देखिए, एग्जाम में इसी से आएगा। इससे बाहर आपका EVS का जो 20 मार्क्स है, इससे बाहर नहीं आने वाला है। उसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो है इग्लू। इग्लू क्या है? तो चलिए हाउस बोट को मैं दिखा दूं कि हाउस बोट कैसी होती है। ये देखिए, ये हाउस बोट है। ये है हाउस बोट। यहाँ पे जो छत है, ये जो लकड़ी का जो ये नक्काशी किया गया हुआ है, इसी नक्काशी को खत्म बंद कहते हैं। ये जो है 80 फीट लंबा हो भी सकता है हाउस बोट। और ये जो हाउस बोट है वो जम्मू कश्मीर के डल झील एवं केरल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी हाउस बोट को लकड़ी का घर भी कहा जाता है, जो हमेशा पानी में रहता है। उसके बाद जो मेरा अगला टॉपिक है वो है इग्लू। इग्लू क्या है? इग्लू यह बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाला बर्फ का घर है। ये ग्रीनलैंड तथा साइबेरिया में पाया जाता है। देख लीजिएगा, यहाँ भी जगह आपको चेंज कर सकता है। ग्रीनलैंड और साइबेरिया की जगह आपको दूसरा जगह दे देगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो इग्लू है वो ग्रीनलैंड और साइबेरिया में पाया जाता है। यह गुंबद के आकार का होता है, जिसका प्रवेश द्वार काफी छोटा होता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, इसमें बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी बाहर जाने से रोकती है। और उसके बाद में जो 5वां पॉइंट है, यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास स्थान है। जो 5 में पॉइंट बताई, 5 पॉइंट से पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए कि इग्लू कैसी होती है। ये देखिए, ये जो है इग्लू है, ये इग्लू ग्रीनलैंड और साइबेरिया में ये पाया जाता है। यह बर्फ का घर है। यहाँ का ये जो इसका जो आकार है, यह गुंबज आकार का होता है, जिसका प्रवेश द्वार, ये जो प्रवेश द्वार है इसका काफी छोटा होता है। और इसी के अंदर में दीवारों के बीच जो मौजूद हवा है वो बाहर जाने से रोकेगी। इसके अंदर का जो गर्मी है वो बाहर नहीं जाने देती, और बाहर की जो ठंडक है वो अंदर नहीं आने देती है। यह एस्किमो निवासियों का अस्थायी स्थान होता है। एस्किमो निवासी जो होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, इसको फिर तोड़ देते हैं, दूसरे जगह वो बर्फ का घर बना ले। तो इसी बर्फ के घर को इग्लू कहा जाता है।
तब तक के लिए इतना ही। चैप्टर 18 अब यही समाप्त होता है। फिर अगला चैप्टर लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।